मम्मी मुझे भी पटाखे फोड़ने हैं। अगर आपने मुझे पटाखे नहीं दिलाए तो मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगा। अपने बेटे की बात सुन नीलम ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह से उसका बेटा अभिषेक घर छोड़ के भाग गया और नीलम पूरी तरह से टूट गई। 18 साल बाद अचानक दिवाली से 2 दिन पहले 9 साल का अभिषेक अपने घर के दरवाजे पर बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी बच्चे के मन में त्योहार से पहले होती है। हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी माँ के साथ मिलकर दिवाली मनाने के सपने देख रहा था, लेकिन उसकी जेब खाली थी और उसके छोटे से मन में एक ही बात घूम रही थी, मुझे भी पटाखे चाहिए। वो अचानक उठकर रसोई में दौड़ गया। वहां उसकी माँ नीलम चूल्हे पर बेसन के लड्डू बना रही थी। दिवाली के लिए उसने पिछले 3 दिन में जो थोड़े बहुत पैसे बचाए थे उसी से त्योहार की मिठाई और दिए खरीदे थे। पसीने में भीगे माथे पर बाल चिपके हुए थे, फिर भी चेहरे पर अपने बेटे को खुश देखने की उम्मीद थी। मम्मी, अभिषेक ने दरवाजे पर खड़े खड़े पुकारा। हाँ बेटा, नीलम ने लड्डू बनाते हुए कहा। मम्मी मुझे भी पटाखे चाहिए, अभिषेक ने मासूम आंखों से कहा। नीलम के हाथ एक पल के लिए थम गए। वो हल्की सी मुस्कुराई पर दिल के अंदर एक बोझ उतर गया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा इस बार ना थोड़ा खर्च ज्यादा हो गया है। तेरी पढ़ाई की किताबें भी तो ली थी ना। अगले साल अच्छे से पटाखे लेंगे। इस बार सिर्फ दिए और मिठाई से काम चला लेते हैं। नहीं मम्मी, सबके पास पटाखे हैं। रोहित के पास बड़े बड़े बम हैं, मोहित के पास रॉकेट है और मेरे पास कुछ भी नहीं। अभिषेक ने भौहें चढ़ाकर जोर से कहा। नीलम ने प्यार से उसे पास बुलाया। आ इधर आ। पटाखों से ही दिवाली थोड़ी होती है बेटा, दिवाली तो दिल की रोशनी से होती है। हम अपना घर दियों से सजाएंगे, पटाखों की क्या जरूरत। लेकिन 9 साल का दिल क्या समझे दिल की रोशनी। उसके कानों में बाहर के बच्चों की हंसी और पटाखों की आवाज गूंज रही थी। उसने होंठ सिकोड़ लिए। मुझे पटाखे चाहिए मम्मी, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगा। नीलम का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। एक पल को उसने सोचा, क्या मैं माँ होने में कमजोर पड़ रही हूँ, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। अभिषेक ये कैसी बातें कर रहा है तू। सच कह रहा हूँ मम्मी, अगर आपने पटाखे नहीं दिलाए तो मैं सच में घर छोड़ दूंगा। उसके शब्द जैसे किसी नुकीले तीर की तरह नीलम के दिल में धंस गए। उसने लड्डू बनाने छोड़ दिए, कपड़े से हाथ पोंछे और तेजी से उसके सामने आई। चेहरे पर आंसू थे पर आंखों में गुस्सा भी उमड़ रहा था। तेरा बाप तो हमें पहले ही अकेला छोड़कर चला गया। मैं ट्यूशन पढ़ाकर घर चला रही हूँ और तू पटाखे की जिद कर रहा है। अभिषेक थोड़ा पीछे हट गया पर जिद से बोला, हाँ चाहिए मुझे। उस पल नीलम का संयम टूट गया। उसने अपने गुस्से और बेबसी को एक ही झटके में बाहर निकाल दिया और जोर से एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। चुप कर जा और मुझे परेशान मत कर। थप्पड़ के बाद एक पल को पूरा घर जैसे थम गया। चूल्हे की आंच, घड़ी की टिक टिक और अभिषेक की सुनी आंखें। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोला नहीं, बस मुड़ा और बिना पीछे देखे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अभिषेक, उसके मुंह से निकली चीख में एक माँ का डर था। वो नंगे पांव उसके पीछे दौड़ी। बाहर सर्द हवा में दिए टिमटिमा रहे थे। बच्चे अब भी पटाखे फोड़ रहे थे। कोई उसके बेटे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। गली का एक एक मोड़ उसने देखा। नालियों के किनारे, मंदिर के बाहर, खाली मैदान में। अभिषेक बेटा, उसकी आवाज में हताशा घुल चुकी थी, लेकिन अभिषेक कहीं नहीं था। रात हो गई थी, नीलम का गला सूख गया, उसके पैर कांपने लगे। वो मोहल्ले के लोगों के दरवाजे खटखटाती रही। किसी ने मेरे अभिषेक को देखा है? कोई बोला शायद दोस्तों के घर गया होगा, तो कोई बोला छोटा बच्चा है आ जाएगा। लेकिन नीलम का दिल चीख रहा था, नहीं, वो इस बार सच में चला गया है। उस रात घर का चूल्हा ठंडा पड़ा रहा, दिए नहीं जले, मिठाई की खुशबू की जगह घर में डर और सन्नाटा फैला रहा। और नीलम दरवाजे पर बैठी आंसू बहाती रही, उस थप्पड़ को कोसती रही जिसने उसके बेटे को उससे छीन लिया।
रात बीत चुकी थी, आसमान में हल्की सी धुंध छाई हुई थी। गली के मोड़ों पर मिट्टी के टूटे पटाखों के अवशेष बिखरे पड़े थे। बच्चों की हंसी और पटाखों की आवाजें अब खामोशी में बदल चुकी थी। मोहल्ले के ज्यादातर घरों में दिए बुझ चुके थे, लेकिन नीलम के घर का दिया तो जल ही नहीं पाया था। नीलम सीढ़ी पर बैठी थी, वही दरवाजा जहां से उसका अभिषेक रात को बिना कुछ कहे चला गया था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर नींद नहीं बल्कि डर और पछतावे की परत चढ़ी हुई थी। बेटा तू कहाँ चला गया? उसने धीरे से दरवाजे के बाहर झांकते हुए कहा। आवाज बहुत हल्की थी, पर उसमें वो दर्द था जो सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है। गली में कभी कभार दूध वाले की साइकिल की घंटी बजती, तो कभी मंदिर की घंटी सुनाई देती, पर नीलम के कान बस एक ही आवाज ढूंढ रहे थे, माँ। जैसे अभिषेक अक्सर पुकारता था। सुबह के 7 बजे पड़ोसी शीला आंटी दरवाजे पर आई। नीलम बहू, पूरी रात तू जागती रही है क्या? नीलम ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, आंखों में वही खालीपन था। अभिषेक का कुछ पता चला? शीला आंटी ने पूछा। नीलम ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं। शीलम आंटी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बच्चा है बहू, कहीं न कहीं मिल जाएगा, थोड़ा हिम्मत रख। लेकिन नीलम के दिल को ये बात खोखली लग रही थी। उसने हर जगह ढूंढा था, मोहल्ले का हर कोना, मंदिर, मैदान, नदी के पास वाला पुल, लेकिन उसका लाडला कहीं नहीं था। 8 बजे नीलम थाने पहुंची। साहब, मेरा बेटा घर से चला गया है, 9 साल का है, उसका नाम अभिषेक है। उसकी आवाज कांप रही थी। ड्यूटी पर बैठे हवलदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, एक फॉर्म निकाला और बोला, नाम, उम्र, कपड़े का रंग, क्यों गया सब लिख दो, और कब गया। वो बोली, रात को पटाखे मांगे थे और फिर चला गया। हवलदार ने ठंडी सांस ली। अरे बहन जी, ऐसे बच्चे तो रोज आते जाते रहते हैं, किसी दोस्त के घर होगा, चिंता मत कर, मिल जाएगा। नीलम चाहती थी वो चिल्ला कर कहे, तुम समझते क्यों नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो वापस घर लौटी तो दिवाली का दिन शुरू हो चुका था। मोहल्ले में लोग अपने अपने घर सजाने में लग गए थे। रंगोली बन रही थी, लड्डुओं की खुशबू हवा में घुल रही थी। बच्चे हंसते खेलते फिर से पटाखे फोड़ने लगे थे, लेकिन नीलम का घर सूना पड़ा था। उसने कमरे में जाकर वो छोटा मिट्टी का दिया उठाया जो वो हर साल अभिषेक के साथ दरवाजे पर रखती थी। अभिषेक हमेशा हंसते हुए कहता था, मम्मी ये मेरा दिया है, इसे सबसे पहले जलाना। उसने दिया हाथों में लिया, उसे माथे से लगाया और फिर सीढ़ी पर आकर रख दिया। बेटा, आज भी तेरा दिया मैंने रख दिया है, अगर तू लौटा तो हम इसे साथ में जलाएंगे। पर दिया बुझा पड़ा रहा और दरवाजा खुला ही रहा। शाम का समय, पहली दिवाली बिना बेटे के कैसे। मोहल्ले के घरों में झालरें चमकने लगी, छतों से रोशनी झर रही थी, आसमान में रॉकेट उड़ रहे थे, पटाखे फूट रहे थे। हर बच्चा खुश था सिवाय नीलम के। वो दरवाजे पर चुपचाप बैठी थी। मोहल्ले की हर हंसी उसे किसी ताने की तरह चुभ रही थी। पड़ोसी बच्चे हंसते हुए उसके घर के सामने से गुजर रहे थे। एक बच्चा बोला, आंटी अभिषेक कहाँ है? वो आज पटाखे नहीं फोड़ रहा। नीलम की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ नहीं बोली, बच्चे आगे निकल गए। फिर उसने धीरे से दिया जलाया। लौ हल्की थी, इसीलिए हवा के साथ कांप रही थी। तू लौट आएगा ना बेटा? उसने फुसफुसा कर कहा। आंसू दिए के पास जमीन पर टपक गए और उसने सिर झुकाकर उस दिवाली को अकेले बिता दिया। रात गहराती गई, लोग पटाखों से थक कर सो गए। दिए धीरे धीरे बुझने लगे, लेकिन नीलम के घर का वो एक दिया जलता रहा। वो दिया नहीं, एक माँ की उम्मीद थी। उस रात उसने कसम खाई, जब तक मेरा अभिषेक लौट नहीं आता, मैं हर दिवाली यही दिया दरवाजे पर जलाऊंगी। वक्त आगे बढ़ गया, लेकिन नीलम का दिल उसी दरवाजे पर अटका रह गया। अभिषेक के जाने के बाद उसके घर में समय ने जैसे जूते उतारकर शांति से बैठना सीख लिया था। घड़ी की सेकंड वाली सुई भी रुक रुक कर चलती। हर टिक के साथ एक सवाल उठता, आ जाएगा? और वो टिक के साथ जवाब मिलता, शायद नहीं।
रसोई में अब चूल्हे की आंच कम जलती। जो थोड़े बहुत ट्यूशन के बच्चे थे वे भी धीरे धीरे छिटकते गए। आंटी, आपका मूड अच्छा नहीं रहता, एक बच्ची ने सच सच कह दिया था। नीलम को बुरा नहीं लगा। सच उसे चुभता नहीं बल्कि थोड़ी देर के लिए सहला देता था। उसने ट्यूशन कम कर दिए और मोहल्ले के 2-3 घरों में खाना बनाने का काम पकड़ लिया। उबलती दाल की भाप कई बार आंखें भिगो देती, कभी प्याज की वजह से तो कभी यादों की वजह से। मोहल्ला बदलता रहा, नए किराएदार, नए बोर्ड, नए बच्चे, पर नीलम के लिए सब वैसा ही रहा। शीला आंटी के घर में नई बहू आई। वो दिवाली पर हर साल मिठाई का एक डब्बा दे जाती। आंटी प्रसाद समझकर रख लीजिए, नीलम मुस्कुराकर जय लक्ष्मी माता कह देती। लोग उसे बेचारी नीलम कहकर पुकारते, कुछ हमदर्दी से, कुछ ऊब से, और कुछ लोग तो थकान से, जैसे इतने वर्षों का दुख भी एक दिन घिस जाता हो। कभी कभार कोई ये भी कह देता, अब तो भूल जाओ, तुम्हारा अपना ही जीवन है। नीलम ऐसे में चुप रहना सीख गई थी। कुछ बातें जवाब मांगती नहीं, बस दिए की लौ की तरह सुनना चाहती हैं, टिमटिमा कर बिना शोर किए। पहले साल पुलिस थाने में कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल भी वही, तीसरे साल एक एनजीओ के कहने पर नीलम ने पुराने फोटो लेकर छोटे छोटे पोस्टर छपवाए। क्या आपने इस बच्चे को देखा है? चौथे साल में वो पोस्टर नई बारिश के पहले ही गलियों की दीवार से उखड़कर गिर पड़े। नीलम ने उन टुकड़ों को समेटकर पुराने संदूक में रख दिया, किसी जेवर की तरह। शाम तक थक कर लौटी तो महसूस किया, खोज बहुत दूर तक ले जाती है, पर लौटना हमेशा उसी छोटे से दरवाजे पर होता है जहां एक दिया रखे इंतजार कर रहा होता है। नीलम ने अपने मन में एक कैलेंडर बना रखा था, त्योहारों की तारीखें नहीं, यादों की तारीखें। होली पर उसे वो दिन याद आता जब अभिषेक ने पिचकारी से दीवार पर स्माइली बनाई थी। जन्माष्टमी पर वो कान्हा के झूले के आगे छोटी कटोरी में मिश्री रखती, माखन चोर एक काम आज मेरा भी कर दे, मेरे बालक को लौटा दे। और दिवाली, दिवाली तो जैसे उसकी रगों में धीमे धीमे बहता लहू था। उसने एक रस्म गढ़ ली, 2 दिन पहले घर का कोना कोना झाड़ना, पुराने अखबार मोड़कर बनियान के नीचे रखना ताकि धूल से खांसी ना बढ़े, और दरवाजे पर रखे उस छोटे मिट्टी के दिए को साफ करना। वो दिया हर वर्ष थोड़ा और काला हो जाता, जैसे बीते वर्षों का ढेर उस पर जमता चला जाता। लेकिन जब नीलम उसे पानी से धोती, सूखे कपड़े से पोंछती, तो उसके भीतर हल्की सी चमक उभर आती, लौ की नहीं, उम्मीद की। उम्र के साथ खांसी ने स्थायी किराएदारी ले ली। डॉक्टर ने दवाइयों की पर्ची पर आराम लिख दिया। उसने काम कम नहीं किया, बस गति धीमी कर दी। वो तारीखें भूलने लगी, पर एक तारीख कभी नहीं भूली, वो थी दिवाली की। एक दिन नीलम जब गली से लौट रही थी तो उसने देखा एक दुबला सा लड़का भीगा हुआ बिजली की दुकान के सेट के नीचे सिकुड़ा बैठा है, चेहरे पर डर, आंखों में भूख। नीलम का दिल जैसे अपने पुराने घाव तक पहुंच गया। उसने बिना कुछ पूछे उसे घर लाकर सूखा तौलिया दिया और गैस पर खिचड़ी चढ़ा दी। लड़के ने पहले डरते हुए फिर फुर्ती से खाया। कहाँ से आए हो बेटा? उसने धीरे से पूछा। लड़के ने गर्दन झुका दी। लखनऊ से भाग आया, मम्मी ने डांटा था। नीलम ने उसके झबरीले बालों पर हाथ फेर दिया। बेटा, डांट घर का दरवाजा है, बाहर का रास्ता नहीं। दूसरे ही दिन वो उसे थाने ले गई, फिर बाल कल्याण समिति के पास। लौटते वक्त उसकी हथेली सूनी लगी, पर मन शांत था। आज मैंने किसी और की दिवाली बुझने नहीं दी। उस रात उसने दरवाजे वाले दिए के आगे हाथ जोड़कर कहा, जैसे मैंने किसी का बच्चा लौटाया, मेरे बच्चों को भी लौटा दे माँ। रिश्तेदार कम आते, कुछ हिचक से तो कुछ शर्म से। जो आते वो अभिषेक के बारे में पूछते और फिर चुप हो जाते। एक फूफा जी ने कहा, नीलम तूने नई जिंदगी क्यों नहीं शुरू की? नीलम ने विनम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी जिंदगी नई नहीं, लंबी होनी चाहिए। जितनी लंबी होगी उतनी दूर तक उसके लौटने की संभावना जाती रहेगी। ये वाक्य उसने कहाँ से सीखा? शायद हर रात खुद से कह कहकर। पड़ोस की रेखा की बेटी की शादी थी।
नीलम ने अपनी पुरानी साड़ी से कवर बना कर दिया। वर्षों में उसका एक कमरे का घर कई चेहरों का गवाह बना। एक बार नए किराएदार ने हंसकर कहा, आंटी आप रोज रोज ये दिया क्यों रखती हैं? नीलम मुस्कुराई, क्योंकि रोज रोज शाम होती है। उसने ये नहीं कहा कि रोज रोज आशा भी होती है, क्योंकि आशा का उच्चारण कई बार आवाज को कमजोर कर देता है। अलमारी के भीतर एक छोटी कॉपी थी, कैंची से बराबर किए हुए पन्ने, नीली स्याही। उन पन्नों पर नीलम ने अनगिनत खत लिखे। प्रिय अभिषेक, आज मैंने लौकी बनाई। तू होता तो नाक सिकोड़ कर कहता, माँ ये भी कोई सब्जी है। प्रिय अभिषेक, आज पड़ोस में एक बच्चे को मैंने डांटते सुना। मुझे अपनी गलती वाला थप्पड़ याद आ गया। प्रिय अभिषेक, आज दिवाली है। मैंने तेरे दिए को 2 बार पोंछा, एक बार अपनी आंखों से, एक बार पानी से। वो उन खतों को कभी पोस्ट नहीं करती, क्योंकि किस पते पर करे। दिवाली दर दिवाली आती रही। हर साल नीलम पुराने मोमबत्तियों के बचे टुकड़े इकट्ठा कर पिघलाती, नए छोटे दियों में भर देती, जैसे पुराने सालों का मोम नए साल की लौ बनकर चमकना चाहता हो। रंगोली अब सरल बनती, 2 फूल, 1 दीप, बीच में छोटा सा नाम, जिसे वो लिखती नहीं, बस मन में उकेरती। कभी कभी रातें बहुत लंबी हो जाती, खामोशी इतनी सघन कि सांस भी धीरे लेने का मन करे। उन रातों में नीलम अपने तकिए के नीचे हाथ डालकर कुछ तलाशती, शायद अपने पुराने स्पर्श, अपने बेटे की खिलखिलाहट का छोटा सा कंकड़ जो कहीं गिरा हुआ होगा। नहीं मिलता तो वो खिड़की खोल देती। आकाश में दूर कोई रॉकेट की पतली सी लकीर दिखाई देती। वो अपने भीतर कहती, लाइट हाउस है हम। सुबह जब चाय का पानी चढ़ाती, कप के किनारे पर उंगली फेरते हुए मन ही मन दोहराती, आज शायद खबर आए, आज शायद कोई दरवाजा खटके, आज शायद। ये शायद उसका सबसे भरोसेमंद साथी था, कांच की तरह पारदर्शी और कांच की तरह ही टूटने में आसान। मगर वो उसे हर सुबह फिर जोड़ लेती। एक सर्द शाम स्टेशन से लौटते हुए उसने एक युवक को देखा, कंधे पर बैग, आंखों में झिझक। उसके चेहरे में नीलम ने क्षण भर को अभिषेक का बचपन देख लिया। उसने साहस करके उसके पास जाकर पूछा, बेटा कहाँ जाना है? युवक चौंक गया, फिर शर्माया। जी दिल्ली नौकरी की तलाश में, नीलम ने बताया। दिल्ली बड़ा है पर माँ की गोद से बड़ा नहीं, युवक ने बिना हंसे सिर हिलाया। ट्रेन आई और वो चढ़ गया। नीलम ने हाथ हिलाया, जैसे अपने ही बच्चे को विदा कर रही हो। उस रात उसने खुद को समझाया, हर चेहरा अभिषेक नहीं, पर हर बेटा किसी न किसी माँ का अभिषेक है। किराने वाले से उधार को लेकर एक दिन बहस हो गई। किराने वाले ने बेरुखी से कहा, आंटी सब्र भी कोई चीज होती है। सब्र मैं खरीद नहीं रही, बांट रही हूँ बेटा। बस कभी कभी खुद के लिए बचता नहीं। दुकान की बत्ती के नीचे उसका चेहरा चमक गया। अगले दिन वही दुकानदार चुपचाप आधा किलो चीनी उसके थैले में रख गया। दिवाली आ रही है, मिठास बनी रहे। नीलम ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़ लिए। शायद हर लड़ाई के बाद दुनिया एक छोटा सा समझौता खुद से कर ही लेती है। कई वर्षों से उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। कभी सपने में अभिषेक आकर कहता, माँ अनार जलाऊं? वो मुस्कुरा कर कहती, नहीं पहले तुम जाओ, मैं दिया उठाती हूँ। और फिर अचानक जाग जाती। सपनों और जागने की बीच की धुंध में उसे एक चीज सबसे साफ दिखाई देती। वो समझ गई, इस घर की असली गृहलक्ष्मी यही लौ है, जो हर वर्ष, हर दिन, हर सांस अपने होने की दलील देती है। हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी, परिंदों के पंख में बदलाव था, पेड़ों से पत्ते एक एक कर उतर रहे थे, जैसे कोई पुराना कंबल धीरे धीरे फटता। नीलम ने उस सुबह सीढ़ियों को धोया, फिर संदूक से वो दिया निकाला। उंगलियों के पोरों से उसने दिए के किनारे पर जमी मैल को साफ किया। कपड़े से पोंछकर उसने उसे हथेली पर उलट पुलट कर देखा। किनारों पर बारीक दरारें थी, पर तली ठोस थी। मैं भी तो यही हूँ, उसने मन में कहा। उसने बातियों का छोटा सा थान खोला, एक महीन बत्ती को घुमाकर दिए में रखा। तेल की शीशी का ढक्कन खोलते हुए उसने खिड़की से बाहर झांका। सामने वाली छत पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा था। उसने दिया दहलीज पर रख दिया, ठीक उसी जगह जहां उसने पहली बार अभिषेक के साथ इसे जलाया था।
दीवार पर टिककर एक पल को आंखें मूंद ली। होठों पर एक दुआ आई बिना शब्दों की, जैसे बत्तियां जलने से पहले घर में फैलती खुशबू ही खुशबू। और तभी दरवाजे के सामने एक परछाई ठहरी। नीलम ने आंखें खोली। दिल की धड़कन ने याद दिलाया, सुन धीरे धीरे चल। 18 वर्ष की दूरी एक सांस में तय नहीं होती। बाहर से किसी ने बहुत परिचित, बहुत दूर की, बहुत पास सी आवाज में कहा, माँ। नीलम की उंगलियां दिए की तली को जरा सा छू गई और लौ अभी जली भी नहीं थी, पर घर के भीतर रोशनी बढ़ने लगी। दरवाजे के सामने अचानक कोई साया ठहर गया। नीलम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ी और जब उसने दरवाजे पर खड़े उस आदमी को देखा तो उसके भीतर जैसे समय रुक गया। सांस थम गई, आंखें फैल गईं। सामने खड़ा था एक युवक, लंबा दुबला, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में नमी, लेकिन नीलम के दिल ने उसे एक पल में पहचान लिया। अभिषेक। उसकी कांपती आवाज में 18 सालों की तड़प थी। युवक की आंखें भीग गई। उसने गर्दन झुकाते हुए वही एक शब्द कहा, माँ। नीलम के हाथ से दिया गिर गया और तेल जमीन पर फैल गया। वो लड़खड़ाती हुई 2 कदम आगे बढ़ी। 18 सालों की यादें एक झटके में उमड़ आई। वो थप्पड़, वो रात, वो अंधेरी गली, वो अधूरी दिवाली, हर साल जलता वो दिया और हर सुबह शायद। तो सच में नीलम के शब्द पूरे नहीं हो पाए। अभिषेक ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आगे बढ़कर माँ को गले से लगा लिया। जैसे किसी सूखी जमीन पर पहली बारिश गिरती है, वैसे ही नीलम की आंखों से आंसू बरसने लगे। माँ, बहुत देर कर दी मैंने, अभिषेक ने फुसफुसा कर कहा। नीलम ने उसे कसकर पकड़ लिया, इतना कसकर जैसे वो दोबारा कहीं खो ना जाए। बेटा, तू क्यों चला गया था? तूने एक बार मुड़कर देखा भी नहीं। माँ। अभिषेक के गले में शब्द अटक गए। आंसू उसके भी गालों पर लुढ़क गए। वे दोनों दरवाजे के पास खड़े थे। दिए के पास तेल की खुशबू फैल चुकी थी। चारों ओर हल्की शाम उतर रही थी। सामने वो छोटा सा आंगन था जो कभी अभिषेक की खिलखिलाहट से गूंजता था, जहां वो रंगोली बिगाड़ दिया करता था, पटाखे जलाता था और नीलम उसे डांटते हुए भी मुस्कुराती थी। अभिषेक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरा वही था, बस थोड़ा पुराना। दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, शेल्फ पर रखे पुराने बर्तन और कोने में वही छोटी अलमारी जिसमें नीलम उसकी यादें संभाल कर रखती थी। उसने अपनी उंगलियां दीवार पर फेरी। कुछ भी बदला नहीं था। माँ, नीलम बोली, सब बदल गया बेटा, बस एक चीज नहीं बदली, मेरा इंतजार। कुछ देर दोनों बिना कुछ बोले बैठे रहे। आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वो आंसू बोझ नहीं थे, राहत के थे। नीलम ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तू कहाँ चला गया था रे? एक थप्पड़ के लिए माँ को छोड़ दिया? अभिषेक की आंखें झुक गईं। उसकी आवाज कांपी। माँ, उस रात गुस्से में भाग गया, फिर डर लगने लगा। किसी से कुछ कह नहीं पाया, काम ढूंढने लगा और इधर उधर भटकता रहा। जिंदगी काट दी माँ, पर जी नहीं पाया। नीलम के अंदर कुछ टूटा, लेकिन उसी पल कुछ जुड़ भी गया। उसने बेटे के माथे पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं बेटा, बस तू रास्ता भूल गया था। अभिषेक उसके पैर छूने के लिए झुका। माँ, माफ कर दे। नीलम ने उसे झट से खड़ा किया और गले लगा लिया। बेटे को माफ करने में माँ को वक्त नहीं लगता, बस उसकी झलक चाहिए। नीलम ने धीरे से झुककर गिरा हुआ दिया उठाया। उसकी तली में अभी भी थोड़ा तेल बाकी था। उसने बत्ती सीधी की और माचिस जलाई। दिए में लौ जली और पूरे आंगन में हल्की रोशनी फैल गई। माँ, अभिषेक ने दिए को देखते हुए कहा, ये वही दिया है ना? नीलम की आंखें चमक उठी। हाँ, हर साल जलाया तेरे लौटने की आस में। अभिषेक झुक गया और उस दिए की लौ के सामने हाथ जोड़ दिए। वो लौ टिमटिमाई नहीं, स्थिर होकर जली, जैसे उसे भी पता था कि उसका इंतजार पूरा हो चुका है। अभिषेक रसोई में गया। वही पुराना स्टोव, वही बर्तन। उसने नीलम के लिए चाय बनाई। नीलम की आंखें भर आई। बच्चा अब बड़ा हो गया है। वो दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे। बाहर से मोहल्ले में बच्चों की हंसी आ रही थी। पटाखों की दुकान पर भीड़ थी। 18 सालों में पहली बार दिवाली से पहले की शाम।
नीलम को बहुत सुंदर लग रही थी। माँ, अभिषेक ने हिचकते हुए कहा, क्या तू मुझे फिर से अपनाएगी? नीलम हंसी और उसके गाल पर हल्के से हाथ मारा। पगले, माँ अपने बच्चे को कभी छोड़ती है क्या? अभिषेक हंस पड़ा। वो हंसी जो 18 साल से उसके गले में फंसी थी। वो पल छोटा था लेकिन उसमें 18 साल की दूरियां पिघल गईं। उस रात नीलम ने पहली बार मंदिर में दिया जलाया और भगवान के सामने बोली, तूने मुझे लौटा दिया मेरा दिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाहर आंगन में अभिषेक सो रहा था, माँ की गोद में सिर रखे, जैसे कभी गया ही ना हो। नीलम उसके बालों में उंगलियां फेरती रही और आसमान के तारों की तरफ देखती रही। आज मेरे घर की दिवाली सच में आई है, उसने खुद से कहा। रात के सन्नाटे में सिर्फ दो आवाजें गूंज रही थी, मंदिर में जलते दियों की हल्की सी टिमटिमाहट और माँ बेटे के बीच फैली उस चुप्पी की जो शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। आंगन में पीली रोशनी के बीच अभिषेक और नीलम आमने सामने बैठे थे। दिए की लौ उनके चेहरों पर लहरों की तरह पड़ रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू ना तो गुस्से के थे ना पछतावे के। ये वो आंसू थे जो रिश्तों को जोड़ते हैं। नीलम ने बेटे का चेहरा गौर से देखा। वो अब 9 साल का मासूम बच्चा नहीं था, पर उसके चेहरे में वही आंखें थी, वही तिल, वही कोमलता। उसके हाथों की रेखाएं अब कड़ी पड़ चुकी थी, मानो जिंदगी ने उन पर लंबी यात्राओं की धूल बिछा दी हो। तू कितना बदल गया है, नीलम ने धीमे से कहा। अभिषेक मुस्कुराया, और तू अब भी वही है माँ। नीलम की आंखें छलक आईं। उसने धीरे से कहा, तूने कभी सोचा है मैं हर दिवाली क्या करती थी? अभिषेक सिर झुकाकर बोला, सोचता तो था माँ, पर लौटने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत नहीं थी। नीलम के स्वर में दर्द था। हाँ माँ, डर लगता था, उस थप्पड़ से नहीं, तेरी आंखों में अपनी गलती देखने से। नीलम ने अपनी हथेलियों को जोड़ लिया और फिर धीरे धीरे अपने आंसुओं को पोंछा। तुझे पता है अभिषेक, उस रात के बाद मैंने कितनी गलियां नापी थी, कितनी बार पुलिस थाने गई, कितनी रातें बिना सोए बिता दी। हर त्योहार, हर दिवाली बस तेरी याद में। अभिषेक की आंखों में आंसू तैरने लगे। माँ, उस वक्त मुझे लगा तू मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए मुझे पटाखे नहीं दिलाए और मुझे थप्पड़ मारा। नीलम ने उसकी बात काटी। मैंने थप्पड़ तेरे गाल पर नहीं बेटा, अपने दिल पर मारा था। वो गुस्सा नहीं था, वो उस समय की बेबसी थी। ये सुनकर अभिषेक की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से माँ का हाथ थामा। माँ, मैं बहुत अकेला हो गया था, गलती कर दी, भाग गया, लेकिन हर दिन तेरी आवाज कानों में गूंजती रही। अभिषेक बेटा, फिर क्यों नहीं लौटा? नीलम की आवाज में एक कसक थी। माँ, मुझे डर लगता था, मैं सोचता था तू माफ नहीं करेगी, तू मुझसे नाराज होगी। नीलम हंसी, वो हंसी जिसमें 1000 आंसू छिपे थे। पगले, माँ बच्चों से नाराज नहीं रहती, माँ तो बस इंतजार करती है। अचानक नीलम ने अपने दोनों हाथ उठाए और बेटे के गाल पर 2 झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिए। अभिषेक चौंक गया लेकिन कुछ बोला नहीं। ये थप्पड़ 18 साल का है। नीलम की आंखें डबडबाई हुई थी। ये उस रात का हिसाब है जब तू मुझे छोड़कर चला गया था। अभिषेक मुस्कुराया। आंसू उसके गालों से नीचे बह रहे थे, लेकिन होठों पर हल्की सी हंसी थी। माँ, अब अच्छा लगा। ये थप्पड़ मुझे उसी माँ ने मारा जिसने मुझे जन्म दिया था। नीलम ने बेटे को झट से अपनी बाहों में भर लिया। बेटा, तेरी ये मुस्कान मेरी दिवाली है। रात गहराती गई, दिए की लौ बीच बीच में डोलती रही। माँ बेटे ने एक एक करके वो सारी बातें की जो सालों से दिल में दबी थी। अभिषेक ने बताया कैसे वो स्टेशन गया था, कैसे मजदूरी करके जिंदगी काटी, कैसे कई बार लौटा लेकिन दरवाजे तक हिम्मत नहीं हुई। नीलम ने बताया कैसे हर दिवाली वो वही दिया जलाती रही, कैसे उसने किसी दिन उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने शादी नहीं की माँ? अभिषेक ने डरते हुए पूछा। नीलम ने उसकी आंखों में देखा और बोली, किसके लिए करती? मेरा घर तो अधूरा था और मैं किसी अधूरे घर में नया नाम नहीं ला सकती थी। फूट पड़ा, माँ, मैंने तुझे 18 साल तक अकेले जीने पर मजबूर कर दिया। नहीं बेटा, नीलम ने उसके आंसू पोंछे, तूने मुझे मजबूत बना दिया। मेरा हर दिन तेरी याद में था,
पर हर रात तेरे लौटने की उम्मीद में। रात के आखिरी पैर में जब चारों ओर शांति थी, अभिषेक ने अचानक कहा, माँ याद है, तू कहती थी पटाखों से ज्यादा रोशनी दिल की होती है। नीलम मुस्कुराई, हाँ, और तू पटाखों के पीछे भाग गया। अब नहीं माँ, उसने नीलम का हाथ थामा। अब हम साथ में पटाखे नहीं दिए जलाएंगे। दोनों हंस पड़े। वो हंसी हल्की थी पर थी बहुत गहरी। आंगन में पुराना पीला बल्ब जल रहा था। दिए की लौ अब भी टिमटिमा रही थी और माँ बेटे के बीच की दूरी अब मिट चुकी थी। सुबह सूरज की किरणें पुराने लकड़ी के दरवाजे से भीतर आई। नीलम ने आंखें खोली तो देखा अभिषेक उसके पांव के पास सिर रखे सो रहा था, जैसे कोई बच्चा बरसों बाद माँ की गोद में लौट आया हो। वो मुस्कुराई। उसकी झुर्रियों में पहली बार एक नई चमक थी, सुकून की। उसने धीरे से उसके माथे को चूमा और बोली, अब दिवाली कभी अधूरी नहीं होगी। सुबह की धूप पुराने लकड़ी के दरवाजे से छनकर आंगन में फैल चुकी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और छत पर बैठी गौरैया चहचहा रही थी। नीलम ने बरसों बाद पहली बार सूरज को इस तरह खुली आंखों से देखा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, वो चमक जो सिर्फ माँ के आंचल में लौटे बेटे की वजह से आती है। बरामदे में अभिषेक माँ के पांव के पास सिर रखे सोया हुआ था। नीलम उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई अपने टूटे हुए सपने को हकीकत में बदलते हुए देखे। 18 सालों में उसने जाने कितनी सुबह अकेले बिताई थी, लेकिन आज की सुबह कुछ और ही थी। नीलम ने हल्के हाथ से उसके माथे पर हाथ फेरा, ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन में किया करती थी। अभिषेक मुस्कुराते हुए जाग गया। सुप्रभात माँ, उसने आलस भरी आवाज में कहा। अब सुप्रभात कहना भी आ गया तुझे? नीलम ने हंसते हुए माथे पर चपत मारी। तूने 18 साल तक मेरे लिए जो दिया जलाया, आज मैं तेरे लिए एक नई दिवाली जलाऊंगा। अभिषेक ने धीरे से कहा। नीलम के गले में फिर वही मिठास घुल गई, और आंसू भी और हंसी भी। बेटा तू आ गया ना, बस यही मेरा त्योहार है। दिवाली का दिन था। मोहल्ले के बच्चे रंगोली बना रहे थे। आसपास के घरों में लड्डुओं और दियों की खुशबू आ रही थी, लेकिन सबसे अलग नजारा नीलम के आंगन में था। वो वर्षों बाद घर को सजा रही थी। रंगोली की पहली रेखा उसने खुद खींची और दूसरी रेखा अभिषेक ने। देख माँ, मेरी रंगोली तेरी जैसी तो नहीं, पर तेरे हाथों की है। इससे ज्यादा सुंदर कोई रंगोली हो ही नहीं सकती, नीलम ने बीच में ही कहा। घर की दीवारों पर छोटी छोटी झालरें टांग दी गई थी। रसोई में गुजिया तलने की खुशबू फैल रही थी। अभिषेक को गुजिया बहुत पसंद थी, इसीलिए नीलम दिवाली पर भी उसके लिए गुजिया बनाती थी। मोहल्ले की औरतें एक के बाद एक आती और कहती, अरे नीलम बहन, तेरे घर तो इस बार सच में दिवाली आई है। नीलम मुस्कुराती और कहती, हाँ बहन, मेरा दिया लौट आया है। शाम ढल चुकी थी। आसमान में तारे जगमगाने लगे थे। चारों ओर पटाखों की आवाजें गूंज रही थी, धड़ाम चटाक फटाक। लेकिन नीलम के घर में इस बार पटाखों से ज्यादा दियों की रोशनी थी। अभिषेक ने अपनी माँ के हाथ में फुलझड़ी पकड़ाई। माँ, इस बार पटाखे हम दोनों साथ में जलाएंगे। नीलम के हाथ हल्के कांपे। 18 साल पहले इसी जिद में उसने अपना बेटा खो दिया था, और आज उसी पटाखे के बहाने उसे वो बेटा वापस मिल गया था। उसने दिए की लौ की तरफ देखा, वही पुराना दिया जिसे वो हर साल अकेले जलाती थी। आज वही दिया बेटे के हाथों से जल रहा था। उसकी लौ अब टिमटिमा नहीं रही थी, वो स्थिर और उजली थी। अरे देखो, अभिषेक लौट आया है, बच्चों ने चिल्लाकर कहा। बुजुर्ग औरतें आई, पड़ोसी आए, सबने नीलम को गले लगाया। बहन, तेरा दिया आखिरकार रंग लाया। मोहल्ले में बरसों से जो दरवाजा हर दिवाली पर उदास रहता था, आज वही दरवाजा सबसे पहले सजा हुआ था। अभिषेक बच्चों को पटाखे बांट रहा था, रंगोली के बीच में दिए रख रहा था, और नीलम दरवाजे की चौखट पर खड़ी उसे देख रही थी, गर्व और प्यार से। रात गहराने लगी थी, दियों की लौ तेजी से चमक रही थी। अभिषेक ने माँ के पास जाकर धीरे से कहा, माँ थैंक यू। नीलम हंस पड़ी, थैंक यू नहीं, धन्यवाद बोल। ठीक है, धन्यवाद माँ, अपना दिया कभी ना बुझने देने के लिए। नीलम ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। बेटा, मैंने दिया इसीलिए नहीं जलाया कि तू लौट आए, मैंने इसलिए जलाया ताकि मेरा इंतजार बुझ ना जाए।
और मैं इसीलिए लौटा क्योंकि वो लौ कभी बुझी ही नहीं। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। रात के आखिरी पहर में नीलम और अभिषेक दरवाजे के पास बैठे थे। सामने रखा वही पुराना दिया अब भी जल रहा था। हवा चल रही थी लेकिन लौ स्थिर थी, जैसे अब उसे कोई डर ना हो। माँ, अभिषेक बोला, अब कभी तू अकेली नहीं रहेगी और अब ये दिया कभी अकेले नहीं जलेगा। नीलम ने जवाब दिया। दोनों हंसे। आसमान में एक रॉकेट फटा और हजारों रोशनी की लड़ियां बिखर गई। मोहल्ले में हंसी गूंज रही थी और नीलम के घर में 18 साल बाद सच्ची दिवाली मन रही थी। आज वो दोनों बहुत ही खुश थे। आप सभी लोगों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।